हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ क्रीमर्स रूल। और जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टू वेरिएबल सिस्टम का जो सोल्यूशन था क्रेमर्स रूल की मदद से वो हमने किया था। और मैंने कहा था कि मैं एक थ्री वेरिएबल सिस्टम का सोल्यूशन कैसे हम क्रेमर्स रूल की मदद से करते हैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। तो हेयर इट इज़। जिन्होंने वो नहीं देखा है पहले प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। सो जस्ट कीप फॉलोइंग द वीडियो विथ utmost attention and yeah, let's just get into it. So यहाँ मैंने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रखा है और यू हैव क्लियरली नोटिस्ड ऑलरेडी कि ये थ्री वेरिएबल सिस्टम है क्योंकि यहाँ तीन वेरिएबल्स है एक्स वाई और जेड, राइट? एक्स वाई जेड। और क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं हमें तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी, तो ये है 1, ये 2 और ये है 3, राइट? तो तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, इट इज़ सॉल्वेबल। नाउ क्रेमर्स रूल का असली मज़ा यहाँ आएगा क्योंकि जनरली जब हम सॉल्व करते हैं ना ऐसे सिस्टम्स को, तीन वेरिएबल वाले को, तो वहाँ बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ती हैं, बहुत द प्रोसेस इज टू रिगरस। क्रेमर्स रूल जस्ट सिंप्लीफाइज दिस प्रोसेस। हमें जस्ट तीन डिटर्मिनेंट्स बनानी पड़ेगी, दैट्स इट। जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि हमने पहले एक कोएफिशिएंट वाली डिटर्मिनेंट बनाया था, उसके बाद एक x वाली, एक y वाली। और यहाँ क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल z है हमारे पास, तो वो z वाला वेरिएबल हम उसके लिए भी हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। और पैटर्न सेम ही है यार, तो लेट्स जस्ट डू इट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वही सेम काम, पहले हम कहेंगे लेट डेल्टा बी द डिटर्मिनेंट। अब देखो पिछले वाले में दो इक्वेशंस थी तो 2x2 डिटर्मिनेंट बना था, जो कि कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होता है वहाँ। यहाँ एक ही जगह पे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, वो है डिटर्मिनेंट को ठीक से कैलकुलेट करना, राइट? बिकॉज ये 3x3 होने वाला है, तो आपको बहुत ही ध्यान से एक्सपैंड करके उसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही माइंडफुली। तो पहले क्या क्या वैल्यूज पुट होंगी वो हम देख लेते हैं। तो वेरी इजी, सिंपली यहाँ जो है कॉलम वाइज देखो या रो वाइज देखो, जो भी है, मैं रो वाइज देखता हूँ इसे। सो यार जैसे कि यहाँ तीन इक्वेशंस हैं, 1 2 3, और नोटिस हाउ ईच वेरिएबल हैज़ अ कोफिशिएंट ऑब्वियसली। सो पहले वाले में x का कोफिशिएंट है क्या, 3, देन y का है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है ऑब्वियसली, और दूसरे में भी z में भी 1 ही है, राइट? कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में, पहले वाले रो में हम कोरेस्पॉन्डिंगली वो बिठा देंगे, जो कि है यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, राइट? हमने क्या किया, जस्ट इसी सिस्टम को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, इतना तक। वेरिएबल को हटा दो, जस्ट कोफिशिएंट को लेकर तो x के बदले x का कोफिशिएंट जिस पोजीशन में है वहाँ हमने ये बिठाया, 3 बिठाया। उसके बाद सेकंड पोजीशन में क्या आया, y, सो उसका कोफिशिएंट है 1, तो हमने वो बिठाया, एंड सेम फॉर z। और रिपीट दिस सिमिलर सेम प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस एज वेल। सो नेक्स्ट रो में क्या बैठेगा, नेक्स्ट रो में बैठेगा सेकेंड इक्वेशन की वेरिएबल्स की कोफिशिएंट्स कोरेस्पॉन्डिंगली। सो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 है तो 2, देन ध्यान से दिस इज -4, राइट? दिस इज नॉट +4, दिस -4, एंड देन +3। और सिमिलरली लास्ट में होगा x का कोफिशिएंट है 4, y का यहाँ 1 और यहाँ है -3। दैट्स इट, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो रेडी है बनके। अब इसे कैलकुलेट कर लो। अब 3x3 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, सेम प्रोसेस, बट अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रखा है ना तो बहुत सारी मिस्टेक्स की स्कोप क्रिएट होती हैं। तो ध्यान से वन बाय वन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट एक्सपांड करते वक्त, तो हम कोई भी एक रो या कॉलम पकड़ लेते हैं। तो यूजुअली हम ये फर्स्ट रो वाले से ही करते हैं, इस वाले से ही करते हैं, तो इससे एक्सपांड करते हैं, राइट? तो पहला क्या करना है, ये जो पहला टर्म है उसे लिखिए यहाँ 3। अब जिस 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 रो में वो 3 है और जिस कॉलम में वो 3 है, वो एलिमेंट है, उसे ढक दीजिए, लाइक क्रॉस दीज आउट। सो 3 इज इन दिस रो एंड दिस कॉलम, राइट? क्रॉस दिस आउट। तो अगर आप उसे इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, राइट? तो यहाँ एक डिटर्मिनेंट जो बाकी रहेगा वो होगा 2x2 डिटर्मिनेंट होगा, राइट? यहाँ सी दिस इज अ 2x2 डिटर्मिनेंट। इसको इग्नोर करके ये -4 3 1 -3, तो हमें उस 2x2 डिटर्मिनेंट को इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 2x2 को तो इवेल्युएट करना बहुत ही ईजी है, विच इज दिस
this into this minus this into this, right? So just do it. Is gonna be, so minus 4 into minus 3 is just what? Minus minus turns plus, so 12, and minus 3 into 1 is 3, so minus 3, करेक्ट. नेक्स्ट हमें पता होता है कि नेक्स्ट पोजीशन में क्या है, यहाँ 1 है, और इस पोजीशन के लिए हम माइनस देते हैं, राइट? यहाँ माइनस देते हैं हम. सो व्हेन यू पुट दैट, रिपीट द सेम प्रोसेस. अब ये वाला 1 जहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस वन, मल्टीप्लाई दिस. नाउ ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे ढक दो. सो बेसिकली दिस एंड दिस, राइट? दिस एंड दिस. सो ये 1 है इस रो में, तो इसे ढक दो, और इस कॉलम में तो इसे ढक दो. फिर यू आर लेफ्ट विथ 2 3 4 माइनस 3, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट. फिर से उसे लिख लो अच्छे से. सो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करोगे तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 3 इंटू 4. तो माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, एंड माइनस 4 इंटू 3 इज 12, राइट? और आखिर में फिर से प्लस देना होता है हमें. और सेम प्रोसेस फॉर दिस वन. तो यहाँ 1 जिस रो में है तो ये रो, एंड जो जिस कॉलम में है तो ये कॉलम. कट कर दो, इग्नोर करो, और ये जो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बाकी है उसे इवेल्युएट कर लो. यहाँ मल्टीप्लाइड इट बाय द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जिसका मतलब है यहाँ 1 था तो यहाँ मैंने 1 लिखा, उसके साथ मुझे वो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है. तो वेरी इजी यार. इस डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 4. So very carefully, 4 into minus 4 is what? minus 16. और ऑलरेडी वहाँ माइनस होगा डिटर्मिनेंट के लिए. जब करना होगा हमें, तो 2 into 1 is 2, राइट? और माइनस 4 into 4 which is what? minus 16. so minus minus plus 16 ultimately, and that's it. so यहाँ क्या आएगा? 3 into 12 minus 3 which is 3 into 9 which is 27, minus, so this is minus 6 minus 2 is minus 18, so minus minus plus 18 into 1 is 18, and then plus 16 into 16 plus 2 into 1 which is 18. so ये निकल के आता है कितना? so 27 plus 36 which is 27 plus 36 is 63. so हमारा जो कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट है वो निकल के आ गया 63. सिमिलरली आप सारे डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट कर लो, जो कि होगा डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स के बारे में हम क्या करते हैं? हम जो एक्स वाला कॉलम है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पहला वाला कॉलम है ना, ये पहला वाला कॉलम, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट का पहला वाला कॉलम, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, राइट? यहाँ देखो 3, उसके नीचे 2, उसके नीचे 4, यहाँ भी 3 2 4. तो डेल्टा एक्स में हम क्या करते हैं? इस कॉलम एक्स वाले कॉलम को हम राइट हैंड साइड के कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ जो होगा वो है वेरी सिंपली 3 2 4 के बदले में हम बिठा देंगे, यहाँ क्या क्या था यार, सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 minus 1 11. सो यहाँ होगा 2 minus 1 एंड minus 11, और बाकी का डिटर्मिनेंट सेम. सो -3. अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जस्ट कर दे रहा हूँ जल्दी. ओके. सो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं सब फॉर द पूरा कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा बिकॉज लंबा हो जाएगा वीडियो अननेसेसरीली, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. तो एक्स वाला तो हमने देखा ही. सिमिलर प्रोसेस है. तो जब हमने डेल्टा वाई कैलकुलेट किया यहाँ, तो जो हमने किया होगा वो है यहाँ अगर आप देखोगे तो सेकेंड जो कॉलम होगा कोफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट का, यहाँ देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला जो है, हर एक एलिमेंट इस कॉलम का इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ y, राइट, इन द इक्वेशन. सो यहाँ 1 4 एंड 1, सो ये 1 minus 4 एंड 1, यहाँ भी 1 minus 4 1. तो y डेल्टा y में हम क्या करेंगे? x और z वाले कॉलम को तो सेम रखेंगे, लेकिन जो y वाला कॉलम होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे इस इन कॉन्स्टेंट्स के साथ, इसके साथ कोरेस्पॉन्डिंगली, राइट? कोरेस्पॉन्डिंगली मतलब जो जिस पोजीशन में है वैसे ही. तो यहाँ हमने सेम काम वही किया. सी, पूरा डिटर्मिनेंट सेम है,
लेकिन मिडिल वाला जो कॉलम है यहाँ मैंने 2 -1 1 2 -1 और -11 रिप्लेस कर दिया। इसे हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे जैसे सिमिलरली किया था, पहले 3 फिर 2 एंड फिर दिस, एंड यू विल गेट 126। ओके, रन द कैलकुलेशंस फॉर योरसेल्फ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उससे ही होगा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ और कैलकुलेशंस पूरा एक्सप्लेन करूँगा तीनों के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा अननेसेसरीली, राइट। रन देम फॉर योरसेल्फ। सिमिलरली जेड में मैंने क्या किया, बाकी एक्स और वाई वाले कॉलम को मैंने सेम रखा, लेकिन जेड वाला जो कॉलम होगा, थर्ड कॉलम, उसे मैंने राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया। सो 2 -1 -11। इसे भी इवेल्युएट करोगे सेम प्रोसेस से तो 189 मिलेगा। तो बस हमारा काम हो चुका है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं एक बार इनको बिना कैलकुलेशन के एक बार में लिख लूँ यहाँ, ओके, सो दैट वी कैन यूज इट। सो हमने देखा कि डेल्टा इज 63, डेल्टा एक्स इज -63, डेल्टा वाई इज 126, 126 is 126। अरे यार मेरा हैंड राइटिंग भाई, 126। एंड फाइनली डेल्टा जेड हमारा निकला क्या, 189। दैट्स इट, वेर डन। अब सिर्फ क्रेमर्स का मैजिक रूल लगाना है बस। तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि क्रेमर्स का रूल क्या है। दैट इज, हम इन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे डायरेक्टली हम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है लिख सकते हैं। क्या है, सो बाय क्रेमर्स रूल इट्स गोना बी, जो x होगा वो होगा डेल्टा x बाई डेल्टा। सो वो जो x वाला डिटर्मिनेंट है, जहाँ हमने x वाले कॉलम को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस किया था, उस डिटर्मिनेंट को कोफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। सिमिलरली y हमारा होगा डेल्टा y बाई डेल्टा, एंड z हमारा होगा डेल्टा z बाई डेल्टा। बस डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो कर लेते हैं। सो x हमारा निकलेगा क्या, डेल्टा x हमारा है -63। सो यहाँ -63 डिवाइडेड बाई डेल्टा विच इज 63। तो कट यू आर लेफ्ट विथ -1, राइट। सिमिलरली y निकाल लो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा। सो डेल्टा y is what, 126। so 126 divided by delta is 63। so this cuts by 2, so 2। और यहाँ मैं z लिख लेता हूँ, डेल्टा z बाई डेल्टा, डेल्टा z है 189 और डेल्टा सेम है 63। इसे हम 3 बार में काट सकते हैं, सो इक्वल टू 3। दैट्स इट, वेर डन। सो आवर सोल्यूशन इज x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 and z equal to 3, and this is our answer. Simply done. So बहुत ईजी है, और आप चेक भी कर सकते हैं। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो सही निकाला या नहीं, तो वो चेक करने के लिए जो x, y और z की जो वैल्यूज़ मिली है -1 2 एंड +3, उसे ओरिजिनल सिस्टम में एक बार पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखोगे होगा, बिकॉज मैं एक करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ मुझे मिला -1 2 एंड 3, राइट। सो मैं यहाँ पहले वाले में अगर मैं x के जगह -1, सो 3 इंटू -1, y के जगह 2 और इसके जगह 3 पुट करूँ तो क्या आएगा, -3 +2 +3। तो 3 + 3 -3 कैंसिल, सो +2 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, वो तीनों के लिए करेगा, नो वरीज। तो दैट्स इट, दैट्स क्रेमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल सिस्टम। और प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस। अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया ना, जैसे कि अगर ये डिटर्मिनेंट्स को आप जल्द से जल्द इवेल्युएट नहीं कर सकते, या यहाँ अगर आप टाइम कंज्यूम कर लोगे तो लगभग एक ही टाइम लगता है, कई बार तो ज़्यादा लग जाता है क्योंकि सोचना पड़ता है। तो डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करना आपको एकदम फिंगर टिप्स में आनी चाहिए, अदरवाइज क्रेमर्स रूल जो टाइम आपको सेव करता है वो आप सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका टाइम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करने में ही चला जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। जो भी अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या दिस इज़ इट फॉर टुडे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ भी ज़रूरत हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसे जल्द से जल्द लाने की। तो या तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय।